जो लोग वहां पर ये हिंसा कर रहे थे, जो लोग वहां पर औरंगजेब को लेकर नारे लगा रहे थे, हमने देखा वो भीड़ कैसे हिंसक भीड़ में तब्दील हो गई। क्या उन्हें देशद्रोही कहने का मादा रखते हैं आप? सुचारिता जी, सबसे पहले मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। आपको पता है कि मैं भागता नहीं हूं। सबसे पहले तो अजय आलोक जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। अजय भाई, ये बताइए, अभी आपने महू की घटना का जिक्र किया और आपने बोला कि वहां पर जब इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियनशिप जीती थी तो उनसे कुछ लोगों का वहां पे क्लैश हुआ, पत्थर चले, झगड़ा हुआ, तो उन लोगों को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? अभी आपने कुछ बोला था, मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा। किस कैटेगरी में थे? ये सवाल मुझसे अजय आलोक से है। मुझे लगा कि आप डिबेट। हाँ जी, अजय जी और फराज जी को ले लीजिए। नहीं, फराज जी को मैं ये बता देता हूँ कि महू की जो घटना थी जिसमें इंडिया के सेलिब्रेटिंग टीम पे पत्थर चलाए गए और मस्जिद के सामने से चलाए गए और नाराए तदबीर मस्जिद के अंदर पत्थर रखा गया, ऐसे लोग को देशद्रोही में नहीं कहूँगा। ये देशद्रोही से भी 4 कदम आगे की चीज़ है। इनको चिन्हित करके वापस बंद करना शुरू किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मैंने क्या बोला फराज भाई? बहुत जरूरी है कि मुस्लिम समाज अपने अंदर में ऐसे ऐसे लोग को औरंगजेबी सोच को आइडेंटिफाई करे। बहुत जरूरी है, जिनको भारत की जीत पे भी दिक्कत होती है। अरे सुचारिता जी सुनिए तो, अब सुनिए तो, आप सुनिए अजय जी, सुनिए। उसी मध्य प्रदेश में देवास में, ये द हिंदू की खबर है, मैं आपको डेट बता दे रहा हूं, 13 मार्च 2025। उसी मध्य प्रदेश में देवास में जब इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियनशिप जीती थी तो नेशनलिज्म की को धार बना करके कुछ लोग वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों ने अजय जी पुलिस के ऊपर हमला किया, कोतवाल को लगभग मारपीट की और पुलिस ने 9 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। और 2 लाइन में आपको पढ़ा करके बता दूं कि 9 people were arrested for creating rucks and clashing with the police personnel while celebrating India's victory in the ICC Championship Trophy on Sunday। तो पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया जो लोग वहां पर हुल्लड़ कर रहे थे, जो लोग पुलिस से झगड़ा कर रहे थे। तो ये पुलिस भी वहां की देशद्रोही है क्या? अजय जी जवाब दीजिए इस बात का। मतलब अगर इंडियन क्रिकेट टीम जीती, आप सेलिब्रेट करने और हुड़दंग मचाने में अंतर है। सहारनपुर में भी बात को डाइवर्ट मत कीजिए। आप डाइवर्ट मत कर रहे हैं, डिबेट पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका मकसद समझ रहा हूं, मैं आपका मकसद फराज भाई बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। लीपापोती चालू हो गई। सुचरिता जी ये लीपापोती हो रही है क्योंकि यही हरकत सहारनपुर में हुई थी, वहां भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। पुलिस के ऊपर मैंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा। इंतजार कर रहे हैं। नहीं फराज साहब, मैंने ये कहा कि क्या ये जो भीड़ वहां पर हिंसा फैला रही थी, इन्हें देशद्रोही कहने का मादा आप रखते हैं? सवाल मेरा ये था। मैं वहां पर वो हिंसा देख रही हूं सर, जो घर जलाए गए, जो गाड़ियां जलाई गई, जो लोगों के रोते हुए वीडियो आए हैं जो कह रहे हैं कि हमने क्या किया था ऐसा कि हमारे ऊपर इस तरह की हिंसा बरपी। सुचारिता जी सुनिए, अब आप मादे की बात कर रही हैं तो सुनने का जरा मादा रखिए। हाँ। चाहे दंगा जो कहाँ हुआ था अभी ये क्योंकि नागपुर में, सर नागपुर में चाहे दंगा हुआ हो, हाँ, और वहां पर लोगों के मकान दुकानों में आग लगाई गई हो, लोगों को मारा गया हो, उसके जो भी रीजन रहे हो, या दंगा बहराइच में हुआ हो जहां दुकानों में आग लगाई गई हो और मकानों को जलाया गया हो, जहां भी दंगा होगा उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम ये मादा रखते हैं सुचारिता जी कि जो ये लोग दंगा कर रहे हैं, वो डीजीपी सर बैठे हुए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अजय आलोक जी के मादा है। आप सिर्फ इन दंगाइयों पर बोल नहीं पा रहे हैं फराज जी। इनके मादा है, पूछिए इनके मादा है। आप सिर्फ दंगाइयों पर, इन तस्वीरों पर बोल नहीं पा रहे हैं फराज साहब। मैं तो जानती हूँ आप खरी बोलते हैं, आज आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर जो कर रहे हैं, ये जो लोग नागपुर में कर रहे थे, सिर्फ इन पर नहीं बोल पा रहे हैं। मैं एक बार अतिकुर जी के पास जा रही हूँ। नहीं, आप ये बोल रहे हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो दंगा कर रहे हैं, जिन्होंने गाड़ियां जलाई, अतिकुर साहब जिन्होंने गाड़ियां जलाई, उसमें मैंने कहा कि जिस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स आए हैं अतिकुर साहब, शर्मनाक हैं जो बातें कही गई।
जो लोग इस तरह के अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, इनको प्रोपोगेट करते हैं, आगे दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं, ये क्या मानसिकता है? अपने भारतीयों को गाली दे रहे हैं बाहर बैठे लोग, और ये लोग वाहवाही कर रहे हैं। शर्मनाक है ये। सुचारिता जी, मैं आपकी अदालत से गुजारिश करता हूं कि जितने भी दंगाइयों को इस तरह के वीडियोस में आपने चिन्हित किया है, उनको पुलिस ऐसी कड़ी सजा दे जो आगे आने वाले दिनों में ये एक एग्जाम्पल बन जाए और कोई हिम्मत नहीं करे इस तरह के दंगे करने में। अब आपकी तुच्छ अदालत के सामने अगर मैं उच्च अदालत का फैसला रखने का एक रेफरेंस देना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 महीने पहले हेट स्पीच के मुतालिक ये बात कही थी कि स्टेट डीजीपी बगैर सरकार की अनुमति के एक्शन ले सकती है। हाँ। तो हमारे माननीय विक्रम सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो औरंगजेब की कब्र को लेकर स्टेटमेंट दिया था, वो हेट स्पीच में आता है? और अगर आता है तो उनके खिलाफ स्टेट डीजीपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सुचारिता जी, मुख्य आरोपी अगर कोई है नागपुर वायलेंस का, तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी हैं। उन्होंने हेट स्पीच की, उस हेट स्पीच के बदअमल ये सारा के सारा वायलेंस हुआ। स्टेट डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हुए स्टेट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन क्यों मैं भी नहीं एक लिया? बात बोलती हूँ बजरंग दल ने जो कि प्रोटेस्ट आपकी उच्च सोच से जो उच्च वाणी मुझे सुनाई पड़ी, आपकी जो उच्च सोच से जो उच्च वाणी मुझे सुनाई पड़ी, उसमें औरंगजेब से प्रेम सबसे बड़ा, आपके हिसाब से औरंगजेब से नफरत सबसे बड़ी समस्या थी। जो लोग दंगा करने सड़क पर उतर आए, जिन्होंने गाड़ियां जला दी, वो समस्या नहीं थी, वो हिंसा भी समस्या नहीं थी, वो मानसिकता भी समस्या नहीं थी। ये उच्च सोच आपकी बता रही है, आपकी उच्च सोच ये बता रही है कि मुख्यमंत्री औरंगजेब के प्रति क्यों अपनी नफरत दिखा रहे थे, लेकिन दंगाई कुछ गलत नहीं कर रहे थे। अतिकुल साहब, महाराष्ट्र के लोगों ने हमारे चीफ मिनिस्टर को कब्रों को उखाड़ने या बनाने के लिए इलेक्ट नहीं किया है। महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी नौकरियां, उनको एजुकेशन और पुणे सर अग्रीड है बस अड्डे के ऊपर सर अग्रीड है, लेकिन सर जब आप ये बोलते हैं ना अतिकुर रहमान साहब, जब आप ये बोलते हैं ना, तो आप डिफेंस दे रहे हैं, आप ये डिफेंस दे रहे हैं इन दंगाइयों को कि ये दंगा तो इसलिए हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री ने औरंगजेब के लिए ये कह दिया था। अरे भाई, औरंगजेब की वकालत करने के लिए बैठे हैं क्या आप ये मुझे बता रहे हैं कि दंगाइयों को कवर फायर कैसे दी जाती है? आपने मुझे ये बता दिया, दंगाइयों को कवर फायर कैसे दी जाती है? डीजीपी सर, उनका सवाल आपसे था, आप जवाब देना चाहेंगे? केवल एक लाइन में सुचरिता जी, मैं अतीकुर रहमान साहब की, फराज साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। ये बड़ी माकूल और इंसाफ पसंद बात करते हैं। हमारे ना इत्तेफाकी औरंगजेब और उसकी क्रूरता से है और हमेशा रहेगी। लेकिन अतीकुर रहमान साहब की बात मैं ये कहूंगा कि किसी की कब्र पे या किसी की लाश की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, और अगर बेहुरमती होती है तो वो मुनासिब नहीं है।